यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर दिस इंटीग्रल वेयर C is the boundary of the region bounded by y equals to under times x and y equals to x square। नाउ हमें पता है ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है। बाय ग्रीन्स थ्योरम कर्ल n by कर्ल x minus of कर्ल n by कर्ल y dx dy equals to curve C m dx plus m dy। अब वेरीफाई करना तो बेटा हमें ये दोनों इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करना है और दोनों के आंसर्स को मैच करना है। क्लियर। नाउ हम पहले ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी, ये हमारी राइट हैंड साइड। क्लियर। अब हम राइट हैंड साइड को पहले लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड एंड साइड अब गिवन क्वेश्चन के साथ मैच करें तो ये आपका m है। नाउ ये m इक्वल्स टू आपका आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर एंड n आपका आएगा 4y माइनस ऑफ 6xy। नाउ ओवर द कर्व से ये इंटीग्रल है तो कर्व्स को आपके पास कौन कौन से y इक्वल्स टू x अंडर ऑफ x y इक्वल्स टू x स्क्वायर। कर्व्स y इक्वल्स टू अंडर ऑफ x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये देखते हैं हमारे पास क्या चलता है। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। नाउ y इक्वल्स टू अंडर ऑफ x, y इक्वल्स टू अंडर ऑफ x मींस y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये आपका राइट पैराबोला एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये आपका अपर पैराबोला। क्लियर। y इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर। क्लियर। तो y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y स्क्वायर इक्वल्स टू x की पावर 4। तो यहाँ पे पुट करते हैं x की पावर 4 इक्वल्स टू x, x की पावर 4 माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 0, x की क्यूब माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x की क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। When x की वैल्यू 0 होगी तो हम फिर पुट कर लेते हैं। When x की वैल्यू 0 होगी तो y भी 0 होगा। When x की वैल्यू 1 होगी तो y भी 1 होगा। मींस हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए 0 0 एंड 1 1। क्लियर। हाँ जी बेटा, ये आपके पास दिस ऊपर वाला ये है y इक्वल्स टू अंडर ऑफ x एंड नीचे वाला y इक्वल्स टू ये x स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, ये रीजन है और ये आपके पास पूरी कर्व इस आपको मान लेते हैं ये C1 है और ये आपकी C4। डायरेक्शन आपने ये एंटी क्लॉकवाइज ही रखनी है C1 से C। ठीक है। तो हमने क्या है, ये पूरी कर्व C इक्वल्स टू ये कैसे बनी है, C1 यूनियन C2। तो हमने पहले C1 पर लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना है, देन C2 पर दोनों को आंसर को हमने प्लस कर देना। नाउ along C1 हमारे पास कौन सी है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर है। y इक्वल्स टू x स्क्वायर है तो इसका मतलब dy आ जाएगा हमारे पास 2x dx। नाउ लाइन इंटीग्रल जो हमारे along the curve C1 हमारे पास गिवन है वो हमें पूछा। Yes, along the curve C1 आपके पास जो फंक्शन था m dx plus m dy, m की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 8y स्क्वायर।
3x square minus 8y square m dx plus n 4x square minus 6x cube dy। नाउ हमने क्या करना है, y की जगह पर हमने x पुट कर देना है, x इन टर्म्स ऑफ x। 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 8 y स्क्वायर, y की जगह पर हमने x स्क्वायर पुट किया, उसकी होल स्क्वायर dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x क्यूब dy की जगह पर 2x dx। नाउ ये सब कुछ क्या है, x में कन्वर्ट हो गया, और x की लिमिट क्या है, x की लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट 0 से 1। x वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। ये इक्वल्स टू आ गया x इक्वल्स टू 0 टू 1 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 टू द 8। इसको हम कर लेते हैं ऐसे, 4 टू द 8 x क्यूब माइनस 6 to 12 x raised to power 4 dx. This equals to x equals to 0 to 1 x raised to power 4 12 and 8 minus 20 x raised to power 4 plus 8x cube plus 3x square dx equals to, इसको इंटेग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 20 x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस 8 x रेज़ टू पावर 4 बाय 4 प्लस 3 x क्यूब बाय 3 0 टू 1। नाउ 5 4 जा 20 माइनस 4 अपर लिमिट पुट की x रेज़ टू पावर 5 में 1 माइनस 0 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 अपर लिमिट पुट की, देन लोअर लिमिट 0 प्लस 3 के साथ 3 कैंसिल, 1 माइनस ऑफ 0 equals to minus 4 plus 2 equals to minus 4 plus 2 plus 1 minus 4 plus 3 equals to minus 1। Now along curve C2, along C2 हमारे पास C2 पर क्या है, y equals to under root of x, y equals to under root of x, therefore implies dy क्या आ जाएगा 1 upon 2 under root of x dx। पुट करने के बाद सब कुछ हमारा x में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अब क्या है, हमारी डायरेक्शन देखो, मींस यहाँ से हमने इधर आना है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 से 0, तो अब भी वेरी करेगा हमारा x वेरीज फ्रॉम 1 to 0। नाउ x varies from 1 to 0, m की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3x square minus of 8y square dx plus 4y plus 4y minus of 6xy dy। तो x वेरी कर रहा है 1 से 0, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 8 y की जगह पर हमने पुट किया अंडर रूट ऑफ x की स्क्वायर dx प्लस 4 अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ 6x अंडर रूट ऑफ x into dy 1 upon 2 अंडर रूट ऑफ x dx equals to x equals to 1 to 0। ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर, नाउ ये अंडर के साथ स्क्वायर कैंसिल, माइनस ऑफ 8x प्लस 4 अंडर ऑफ x अपॉन 2 अंडर ऑफ x माइनस ऑफ 6x अंडर ऑफ x अपॉन 2 अंडर ऑफ x dx। ये आएगा आपके पास इक्वल्स टू x varies from 1 to 0, 3x square minus of 8x, 2 to the 4, and root के साथ root cancel, plus 2, now root के साथ root cancel, 3, 2 3s are 6, minus of 3x dx
x equals to 1 to 0, 3x square minus 11x plus 2 dx. 3x cube by 3 minus of 11x square by 2 plus 2x 1 to 0. ठीक है सब ठीक है आंसर. अपर लिमिट पुट की 0 minus 1 minus 11 by 2 0 minus 1 plus 2 0 minus 1 equals to minus 1 minus minus plus 11 by 2 minus 2 11 by 2 minus 3 11 minus 6 by 2 5 by 2. क्लियर. तो ये आपका आ गया लाइन इंटीग्रल, रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 5 by 2 आई है और C1 के लॉग हमारे पास -1 है. -1 plus 5 by 2 इक्वल्स टू 3 by 2. क्लियर. नाउ ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया था, दिस लाइन इंटीग्रल हमने वेरीफाई करने थे, हमने दिस लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया. नाउ हम दिस डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं. नाउ वी हैव m इक्वल्स टू 3x square minus of 8y square and n equals to 4y minus 6xy. कर्ल m by कर्ल y equals to कितना आएगा, माइनस ऑफ 16y. कर्ल n by कर्ल x आएगा माइनस ऑफ 6y. नाउ दिस रीजन कर्ल n by कर्ल x माइनस कर्ल m by कर्ल y dx dy. नाउ x और y की लिमिट्स हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, दोनों के दोनों ही लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट क्या है 1. क्लियर. x की तो हमने कांस्टेंट लिमिट ले ली और y के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वेरिएबल लिमिट. y वेरी कर रहा है अंडर ऑफ x स्क्वायर से, सॉरी x स्क्वायर से अंडर ऑफ x को. क्लियर. x equals to 0 to 1 and y equals to x square से अंडर ऑफ x. ये आ जाएगा 0 to 1 x स्क्वायर से अंडर ऑफ x. कर्ल n by कर्ल x minus 6y minus minus plus 16y dy dx equals to 0 to 1 x square to under of x 10y dy dx equals to 0 to 1. With respect to y, integrate y square by 2 x square under of x dx to 5 हमने कॉमन ले लिया 0 to 1. अपर लिमिट पुट की अंडर ऑफ x की स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट की x स्क्वायर की होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू 5 0 to 1. ये आ जाएगा स्क्वायर के साथ हम लोग कैंसिल x माइनस ऑफ x रेज़ टू पावर 4 dx. ये आ गया 5. x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 x square by 2 and x4 की x raised to power 5 by 5 0 to 1. 5 अपर लिमिट पुट की 1 by 2 minus 1 by 5 लोअर लिमिट पुट की तो 0. 5 then 5 minus 2 equals to 5 into 3 by 10 5 equals to 3 by 2. तो ये आपका भी आंसर आया 3 by 2. तो दूसरी साइड भी हमारे पास क्या आई थी 3 by 2. इस दोनों साइड्स पर हमारा आंसर 3 by 2 आया. तो हेंस थ्योरम इज वेरीफाइड. होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. थैंक यू.